हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी क्लास में करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है कि इसको कैसे इसमें फैक्टर करें, कैसे इसको स्प्लिट करें, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं इसको हम जानेंगे। अगर आई थिंक अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो इसके बाद आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग का जो भी डाउट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल का मीनिंग आप सबको पता है, मिडल होता है बीच वाला। तो बीच वाली टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है। ठीक है, स्प्लिट करना है, अलग अलग करना है। लेकिन उसको स्प्लिट कैसे करना है? स्प्लिट बेटा हमें इसको ऐसे करना है जो अगर हम उसको प्लस या माइनस करें, इस बीच वाले नंबर को अगर हम तोड़ के इनके यानी कि इसके ऐसे दो टुकड़े कर दें कि अगर हम टुकड़ों को वापस से ऐड करें तो हमारा वापस से वही नंबर आ जाए। उन टुकड़ों को अगर हम वापस से यूज करें, प्लस करके यूज करें या माइनस करके यूज करें, तो वापस से हमारा क्या नंबर आ जाए, मिडल वाला ही नंबर आए। लेकिन सिर्फ हमें मिडल को साथ में नहीं देखना, अब इसके साथ वाली बाउंड्री नंबर को, जो मिडल के साथ में जो नंबर होते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, इन दोनों नंबर्स को भी हमें देखना है। हमें देखना क्या है, जो हमने फैक्टर किए हैं यानी कि जो हमने टुकड़े किए हैं बीच वाले नंबर के, उन टुकड़ों के अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उन टुकड़ों की अगर हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी ये इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है। यानी कि अगर हम देखते हैं, हम 9x को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। मान लो 9x हम कैसे लेके आ सकते हैं, 4x प्लस 5x भी हमारा 9x आता है। देखो हम यहाँ पे करते हैं, 4x प्लस हमने 5x किया तो भी हमारा क्या है, 9x। ठीक है, 3x प्लस 6x किया तो भी बेटा हमारा 9x है। 8x प्लस x किया तो भी हमारा 9x है। हमारे पास इनको 9x को तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें तरीका वो यूज करना है, हमें वो उसके टुकड़े यूज करने हैं अगर उन दोनों की प्रोडक्ट भी करें। उन दोनों जो हमने टुकड़े किए हैं, जो इसके क्या इनको अलग अलग किया, स्प्लिट किया है, उनकी दोनों की अगर हम प्रोडक्ट भी करें तो हमारे इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है। इन दोनों की प्रोडक्ट बेटा क्या आएगी, 20 अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 20x स्क्वायर। तो यानी कि जो हमने इसके फैक्टर किए, जो टुकड़े किए हैं, वो उनकी मल्टीप्लीकेशन भी हमारी क्या आनी चाहिए, 20x स्क्वायर। तो 4 इंटू 5 किया तो बेटा क्या आ गया, 20, और x के साथ x की मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर। हमारे फर्स्ट स्प्लिट टर्म से ही हमारा क्या आ गया, 20x स्क्वायर। अगर हम इनको देखते हैं तो देखो इससे आएगा 9x स्क्वायर, 3 6 18, सो क्या आएगा 18x स्क्वायर। अगर इनकी हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट, अगर इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 8x स्क्वायर। लेकिन हमें यूज कौन से करने बेटा, वो यूज करने जिनकी प्रोडक्ट तो हमारे पास 20x स्क्वायर आए और उनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो 9x। तो हमारे पास वो टुकड़े क्या हो गए हैं, 4x और 5x। तो हमने 9x को हमने कैसे तोड़ दिया, 4x में और 5x में। तो हम इसको दोबारा से लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x। ये 9x को लिखने का तरीका आ गया, 4x और 5x, और 20 को हमने एज इट इज रखा। अब यहां से देखो बेटा, पहली दो टर्म्स को और लास्ट वाली दो टर्म्स में से देखो कॉमन क्या आ रहा है। अब हमने यहां से अगर हम x कॉमन निकाल लेते हैं, x स्क्वायर में से x जाएगा बेटा, हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। 4x में से x जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब यहां से भी क्या हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, तो आई थिंक 5 की टेबल में 4 पे क्या आता है, 20 आता है। तो हम यहाँ से प्लस के 5 अगर कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 4 बेटा हमारा यहाँ पे भी बच जाता है। अब इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अब देखो बेटा, x के साथ पूरा मल्टीप्लाई में 4x और यहाँ पे 5 के साथ पूरा मल्टीप्लाई में है x प्लस 4x। अब इसको कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से इस दोनों में से हम क्या करेंगे, x प्लस 4x, 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे टर्म क्या बच जाएगी, हमारी x बच जाएगी, और ये क्या बच जाएगा, हमारे पास 5 बच जाएगा। तो बेटा ये हमारी जो टर्म थी, इसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। और मेथड हमने कौन सा किया, मिडल टर्म, हमने मिडल टर्म को तोड़ के यूज किया। आई थिंक आपको समझ आ गया। इफ एनी क्वेरी, एनी डाउट, so comment me, like, share, subscribe my channel. Thank you.